Hey Lalit, thank you so much for joining us today. This is basically a feedback session. In this video, आपका जो भी mentorship के during, after the mentorship, and even जो भी आपको results and सारी चीज़ें मिले, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी नहीं लगी, वो experience आपको जो वो share करना है. So आप सबसे पहले start कीजिए आपके introduction से कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, and all this, and then हम आगे इसको जो है बढ़ाते जाएंगे. या हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं इंस्टाग्राम वगैरह के पेजेस वगैरह मैनेज करता था और फ्रीलांसिंग वगैरह के प्रोजेक्ट्स करता था, एक स्मॉल बिजनेस रन करता था। तो 2019 से ही मैं ठीक ठाक अर्न कर रहा था। आफ्टर द कोविड काफ़ी अच्छा अर्निंग हुआ, बट मैं ट्रेडिंग ट्राई करता था थोड़ा यूट्यूब वगैरह से देख के। और पिछले 4-5 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा था। लाइक जो मुझे अच्छा लगता था, जैसा लगता था, मैं उसी को ट्राई करता था। और पैसा था मेरे पास, बट डर लगता था कि उसको मैं यूज कैसे करूँ, पैसे से पैसा कैसे बनाऊँ, क्योंकि फ्यूचर इज लाइक आपको मनी को कैसे मैनेज करते हो। मनी आप कमा लोगे, बट उसे यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उसका बहुत ज्यादा डर रहता था कि मैं कैसे ट्रेडिंग में आऊँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी थी और डेफिनेटली मैंने भी एक्सपीरियंस किया था। बहुत बार मेरा भी लॉस होता था। तो कभी मैं दूसरी स्टेट सीखता था, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह सीखता था। और कुछ दिन ट्राई करने के बाद उसे छोड़ दिया था, और फिर कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग ही छोड़ दिया था। तो कभी भी एक स्टेबिलिटी मिली नहीं मेरे को, इसलिए मैं ट्राई करता था। फिर मैं ऑप्शन सेलिंग ट्राई किया, ऑप्शन सेलिंग भी ट्राई किया। फिर उसमें भी ये रहता था कि एक महीना प्रॉफिटेबल जाता था, दूसरा महीना प्रॉफिटेबल जाता था, फिर एक बिग गैप डाउन होता था, और वो जो प्रॉफिट कमाया होता था उससे ज्यादा चला गया। Okay. तो कभी भी एक स्टेबिलिटी मेरे को जो ढूंढ रहा था वो नहीं मिली। और ऐसी बात नहीं, मैं थोड़ा स्मार्ट था अपनी मनी को लेके, तो मैं रियल एस्टेट में इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट पूरा चालू कर दिया था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि ट्रेडिंग इज नॉट इजी। इट्स नॉट इजी टू मेक मनी विद ट्रेडिंग, ये मुझे पता था। इसलिए मैंने अपना मोस्ट ऑफ द मनी जो है वो इन्वेस्टमेंट किया रियल एस्टेट से, जहाँ पे मुझे अच्छे रिटर्न मिले। बट ट्रेडिंग मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट करती थी। ट्रेडिंग हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ स्टॉक मार्केट में, बहुत अच्छा लगता था कि लाइक मेरा भी एक बड़ा पोर्टफोलियो हो, वो सपने देखता था मैं। तो लेकिन वो कभी मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा था। थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता था, कभी कभी 4-5 महीने प्रॉफिट बनाया, फिर लॉस की स्टिक चालू हो जाती थी। कभी किसी सिस्टम पे काम किया, कभी किसी दूसरे सिस्टम पे काम किया, उस तरह So, से मैं स्ट्रगल कर रहा था। can we say that ki the biggest problem for you is to not have a right trading system? आपके पास एक कोई राइट ट्रेडिंग सिस्टम नहीं थी जो कि एक बैक टेस्टेड हो, जिसके ऊपर आप खुद ट्रस्ट कर सको, एंड जो कि बैक टेस्टेड बाय यू ओनली हो. यस, दैट वाज अ रियल प्रॉब्लम। आई ओके. वाज स्ट्रगलिंग, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे पास। मेरे को जो दिखता था कि उसने यूट्यूब पे जो वीडियो पे दिखा दिया कि देखो उससे प्रॉफिट बना दिया, मैंने ऐसे बना दिया, तो फिर उससे मैं ट्राई करता था। बैक टेस्ट नहीं करता था, सीधे पैसा लगाता था। तो एक ओके. दो बार बिगनर लक से शायद पैसा बन जाता था, तो मैं खुश हो जाता था कि अब तो हो गया काम, अब तो पैसे से पैसा बनेगा। फिर अगेन लॉसेस होता था, फिर मुझे छोड़ दिया जाता था। मुझे नहीं पता था कि ब्रेक डाउन, आई मीन जो ड्रॉ डाउन होता है वो क्या होता है। मुझे ये आइडिया नहीं था कि शायद स्ट्रेटजी का ड्रॉ डाउन हो सकता था। मुझे लगता था ये स्ट्रेटजी बेकार है, तो उसे छोड़ दिया जाता था। और कभी बैक टेस्ट मैंने करा ही नहीं। तो ये मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग था। ना कोई पर्टिकुलर सिस्टम था, जो लगता था वही मैं उठा लेता, जो सही दिखा वो उठा लिया, ट्राई किया, फेल हुआ, फिर दूसरा ट्राई, ये रहता। Understood. So that this is the situation before the joining mentorship. यस, Then from where you get the information about my mentorship, आपने बेसिकली ऐसा क्या देखा था जहाँ से आप बेसिकली आपने अप्लाई किया, बिकॉज दिस इज फॉर अप्लाई ओनली, एंड हम मंथ में सिर्फ 10 लोगों को ही लेते हैं. तो फ्रॉम वेयर यू नो अबाउट मी, बिकॉज मेरे वीडियोस पे तो व्यूज बहुत कम आते हैं, तो कहाँ से आपको पता चला ये सारी चीज़ों के बारे में? ओके। तो मैं यूट्यूब पे एक दिन आपका वीडियो देख रहा था, और एक वीडियो देखने में मुझे काफी अच्छा लगा। फिर दूसरा वीडियो देखा, फिर 4-5 दिन बाद और वीडियो मैंने देखे, तो मुझे एक जेन्युइन वाली फीलिंग आई कि यार हाँ, ये थोड़ा जेन्युइन है। और आप थोड़ा जो डिफरेंट चीजें थोड़ा दिखाते थे, बैक टेस्ट भी थोड़ा बहुत कभी शो करते थे, और जो आपकी बातें होती थी वो मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिया कि मुझे आपसे सीखना चाहिए। तो एक दिन मैंने अप्लाई किया वन ऑन वन सेशन के लिए, जिससे मैं आपसे कनेक्ट हो सकूं। और जब मैं आपसे कनेक्ट हुआ था, तो आपने वो सारी बातें की थी जो एक्चुअली मैटर करती हैं किसी भी ट्रेडिंग के ऊपर, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर या सिस्टम के ऊपर, जो मैटर करता है। आपने मुझसे बोला था कि लाइक आपका सिस्टम होना जरूरी है, आपका बैक टेस्ट होना जरूरी है, आपका गोल होना जरूरी है, और फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट होना जरूरी है, और कैपिटल मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जब मैंने सुनी कि हाँ यार, जब तक कोई प्लान ही नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कितना अचीव करें। तो वो सब जब मैंने सुना, तो मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया कि
बहुत जरूरी है। तो मेरे पास ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था जो आपने मुझे बताया कि होना बहुत जरूरी है, जिसके बाद मुझे काफी लगा कि हाँ मुझे सीखना चाहिए। And after that, you basically applied. So, Yes. how was your experience during the mentorship? Because आपने कर भी लिए and उसके बाद भी एक certain time हो चुका है, 3 months, right? Yes. तो how was the experience during the mentorship and what was the experience after the mentorship? और क्या क्या चीज़ें, क्या जो चीज़ें बेसिकली मेंटोरशिप में बताई गई थी या फिर जो भी चीज़ें आपने सीखी थी, क्या रियल लाइफ में उसका एप्लीकेबल था या फिर जस्ट वो एक फैंसी स्ट्रैटेजीज थी या मतलब चल नहीं रही था, वो व्हाट इज दैट? यस, तो सबसे बड़ा जो मेरे को जो चेंज लगा वो था माइंडसेट। मतलब रियलिस्टिक अप्रोच, बहुत ज्यादा लाइक हवाबाजी नहीं और वो सब चीजें नहीं। मेन चीज ये था कि आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपका सिस्टम होना चाहिए और एक उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आता है बैक टेस्टिंग से। तो इस टाइम पे जो हमने जो भी स्ट्रेटेजी सीखी इस सेशन में, जो जो क्लास थी हमने जो ली थी, जो स्ट्रेटेजीज को हमें बताई गई, उनका प्रॉपर बैक टेस्टिंग वीडियोस और करवाया गया होमवर्क के तौर पे। लाइक एक टारगेट दिया गया कि आपको इतने से इतना करना है, तो वो जब हमने खुद करा तो हमें एक कॉन्फिडेंस है। तो उस कॉन्फिडेंस से हम लोग ये रहता है कि हम इस सिस्टम को जब वो ड्रॉ डाउन में जाएगा तो हम उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इस स्टेज पे पर्टिकुलर 3 से 4 महीने का ड्रॉ डाउन रहता है साल में। तो ये सब चीजें पहले आइडिया ही नहीं था, और जब इसमें इतना बड़े बड़े वीडियो में ऐसे बैक टेस्ट हुआ है तो उससे हमें भी आता है कि यार हमें भी करना चाहिए बैक टेस्ट, क्योंकि उससे अप्रोच पता चलती है कि ये प्रॉफिटेबल कितना रहेगा, ड्रॉ डाउन कितना रहेगा, कितना वर्किंग है, और फिर उससे कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप अपना रियल मनी कितना लगा सकते हो उस पर। तो ये मुझे एक तो माइंडसेट, फिर अपना अपना बैक टेस्टिंग रिजल्ट और कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और काफी सारी चीजें जो मतलब इसमें मुझे सीखने को मिली हैं। और उसके बाद काफी ज्यादा मेरे को लाइक ये रहा कि रियलिस्टिक अप्रोच जो आई है, पहले रियलिस्टिक अप्रोच नहीं थी, अभी रियलिस्टिक अप्रोच बहुत ज्यादा है। और सिस्टमिक ट्रेडिंग हुआ, एल्गोस हुआ, और इवन हर चीज है। कोई इंट्राडे करना चाहता है, स्विंग करना चाहता है, ऑप्शन सेलिंग भी करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, डिफरेंट डिफरेंट मेंटर्स हैं। तो जो आपको सीखना है वो आप इसमें से सीख सकते हो, जो आपके लिए बेटर है वो आप उसमें से पिक कर सकते हो। यस, इट इज नॉट लाइक दैट कि मेरी ये स्ट्रैटेजी और आप इसी को Yes. यूज करो। इफ यू लाइक Yes. इन्वेस्टिंग, लर्न इन्वेस्टिंग। इफ यू लाइक बेसिकली रूल बेस्ड फ्यूचर टाइप ऑफ ट्रेडिंग जहां पे रिस्क एंड रिटर्न इज हाई, देन यू लर्न दैट। Yes. अगर आपको ये समझ में आता है कि यू वांट टू डू ऑप्शन सेलिंग, देन डू ऑप्शन सेलिंग। सो इट इज Yes. लाइक दिस ओनली। यस, वहाँ पे एल्गोज है, एल्गो से थ्रू है, सिस्टमिक है, हर चीज मतलब उसमें हर किसी की इंपॉर्टेंस बताई गई है और प्रोज एंड कॉन्स बताया गया है। और हर किसी के हिसाब से जो जिसको जो पिक करना है, ऑप्शंस भी बताएगा, ऑप्शन बाइंग भी बताएगा, ऑप्शन सेलिंग यस बताया गया है, यस और कैश भी है, फ्यूचर्स भी है। तो हर चीज है लाइक, और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज है और डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के लिए भी है। गोल्ड भी कर सकते हो, सिल्वर भी कर सकते हो, कमोडिटीज भी है। तो अपने हिसाब से जिसको जो अच्छा लगता है वो उसे पिक कर सकते हैं। मैंने काफी एंजॉय किया डिफरेंट डिफरेंट, भले ही मैंने सारी चीजें नहीं ट्राई की, बट हाँ, सीखने बिकॉज में जो आप मजा आया। हर चीज कोई ट्राई कर भी नहीं सकता। दे हैव टू पिक 1 or 2 थिंग्स एंड फिर उसको करना है। राइट, वही चीज मैंने सबसे ज्यादा जो इसमें से पिक किया है वो है माइंडसेट। जो मतलब अभी मेरे को यूट्यूब अगर दिख भी जाता है कोई बाय चांस, तो मैं देखता भी तो एक अप्रोच, एक ग्लासेस लग गया कि यार बैक Yeah, टेस्टिंग this करके ही system is back tested. Okay, if it is back tested, if it is some क्या थोड़े पीरियड ऑफ टाइम तक इसका कोई लाइव टेस्ट भी अवेलेबल है, राइट? नॉट जस्ट बेसिकली द बैक टेस्ट। कभी कभी क्या होता है कि बैक टेस्ट में बहुत अच्छी दिख रही है, बट व्हेन इट कम्स टू लाइव माइट बी रिजल्ट डिफरेंट है। बट इन दिस हम पूरा एक स्टेप एंड प्रोसेस के साथ चलते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव द माइंडसेट, दैट माइंडसेट फंड हैव, जो एक बेसिकली एक फंड होता है, उसका माइंडसेट ये नहीं होता कि एक स्ट्रैटेजी सीखी और उसको सीधा मैंने उसके ऊपर फंड्स लगा दिए। स्ट्रैटेजी सीखने के बाद बैक टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करने के बाद उसको सम ऑफ द फंड्स के साथ इंप्लीमेंट करना है और उसको टेस्ट करना है फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि वेदर दिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज वर्किंग और नॉट। बिकॉज यहाँ पे हम इमोशंस और पैसे के साथ अगर मैं चला जाऊंगा तो इट इज अ डम मिस्टेक, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो वो यहाँ पे करते हैं। देन हाउ वाज दैट? आपको सपोर्ट जो बोला गया था कि जैसे इन दैट आपको बोला गया था कि यू विल गेट अ 1-to-1 इंटरेक्शन विथ मी, सेम टाइम पे आपको व्हाट्सएप पे सपोर्ट मिलेगा, वेन एवर यू नीड यू कैन कॉल मी। सो क्या वो आपको मिला या कहीं पे भी आपको उसमें भी प्रॉब्लम आई कि आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिली? व्हाट वाज दैट?
या आई मीन जब भी मेरे को बैक टेस्टिंग में थोड़ा सा इशू होता था या लगता था इसमें कुछ मुझे पूछने की जरूरत है, डाउट आता था, तो मैं व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजता था, तो उसका डाउट सॉल्व होता था। फिर जब भी आपका मन करता था, जैसे मुझे लगता था मैं आपको बताता था, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर लिया करते थे, तो हम बहुत देर तक बात करते थे। तो लाइक विजन और इंटरनल चीजें, फ्यूचरिस्टिक चीजें जो भी हो सकती हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो आप मुझे शेयर करते थे। और भी जो मेंटर्स हैं, कहीं और से सीखना चाहिए मुझे, और सीखना चाहिए, वो भी आप मुझे रिकमेंड करते थे। ये नहीं था कि लाइक सिर्फ आपसे ही सीखूं मैं, आपने मुझे और भी लोग शेयर करे थे। तो उस यस, तरीके से काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। ये नहीं कि लाइक आप तक ही मुझे सीमित रखा गया, आपने मुझे वो भी बताया गया जो शायद मतलब कोई और नहीं बताता, अपने तक ही सीमित रखता। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें शेयर कर। यस, ट्रू। सो नाउ आपने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद अभी बेसिकली आपका क्या प्रोसेस है? अभी आपको लग रहा है कि जो आपने सीखा है वो वर्थ इट है? बिकॉज आपने कंप्लीट कर दिया, उसका मोर देन 6 मंथ हो चुका है, राइट? यस, तो अभी आपको लग रहा है कि हाँ यार, बिकॉज 6 मंथ में एक रियलिस्टिक क्राइटेरिया आता है कि वो चीज़ें जो सीखी थी वो वर्थ इट थी कि नहीं थी। तो बिल्कुल। यस सर। तो अब जब से मैंने ये सीखा है, लाइक जब से ही स्टार्ट किया था, तो मेरा एक विजन बन चुका था कि लाइक सिस्टमिक होना बहुत जरूरी है, इमोशंस को हटाना बहुत जरूरी है। जब तक इमोशंस को नहीं हटाया जाएगा, तो वो जिस दिन मूड खराब होगा उस दिन ट्रेडिंग भी खराब होगी। यस, तो सबसे पहली अप्रोच यही थी कि लाइक अब जो भी करना है वो सिस्टमिक होना चाहिए। तो ये जो अप्रोच बनी ना, उसके बाद से सर हर चीज सिर्फ ये रहा था कि बस एक सिस्टम बनाना है। सिस्टम बनाना है, जो भी आपसे सीखा था उसको टेस्ट करना है, और उसी रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, ना कि डिस्कस नहीं अपने माइंड से करना है, अपने और अप्रोच से करना है। और एक और चीज मुझे अच्छी लगती लगती है आपके बारे में कि यू हैव लर्न कि सिस्टम कैसे बनते हैं, उसके बाद आपने खुद के सिस्टम्स भी बनाए। ऐसे नहीं यस, कि भाई जो मेरे सिस्टम दिए दे दिए हैं पक्की पकाई चीजें उसके ऊपर ही यस, काम किया, बट यू हैव बिल्ड योर ओन ट्रेडिंग सिस्टम एज वेल, उसके ऊपर भी काम किया। उसके भी आप मुझे बैक टेस्ट करके भेजते थे कि सर ये बिटकॉइन की स्ट्रैटेजी है, ये हाँ कमोडिटी हाँ की हाँ, स्ट्रैटेजी है, ये मैंने एक इक्विटी के लिए बनाई है, इसके सर बैक टेस्ट रिजल्ट्स ये हैं, इतने यस, ट्रेड्स आते हैं, इतने रिटर्न्स है, इतना इसका ड्रॉडाउन है, CAGR है। तो आई लाइक दैट कि यार आपने सीखा और आपने इम्प्लीमेंट भी किया और आपने अपने सिस्टम्स भी बनाए। यस। तो वो मुझे इतना एक्साइट किया था ना, मतलब ये जो अप्रोच थी कि लाइक इमोशंस को हटाना और जो लाइक ड्रॉ डाउन समझना, क्योंकि वो आपको एक पूरा फ्यूचर प्लान दे देती है कि लाइक इतना तो ड्रॉ डाउन आएगा, इतना तो आपको साथ बैठना पड़ेगा, और इतना ऊपर जाएगा तो कंपाउंड किस तरह से करना है, क्या नहीं करना है, किस किस स्ट्रेटजी को आपको पता होता है कि लाइक प्रॉफिट बन गए जाने भी वाला है, क्योंकि इसका ड्रॉ डाउन आने वाला है। तो वो पहले से ही आपको पता चल जाता है। तो उसने मुझे इतना एक्साइट किया सिस्टमिक ट्रेडिंग में कि मैंने अपने खुद के बनाना चालू करा, टेस्ट करना चालू करा, ये तिकड़म लगाया उधर उधर इधर उधर, सोचा कुछ निकल जाए, कुछ बन जाए। तो वो मैंने अभी तक भी टेस्टिंग में लगा रखी, कुछ स्ट्रेटजी तो टेस्टिंग में ही चल रही है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता था मुझे। चलो, नाइस। सो एंड वन मोर थिंग इज दैट बिकॉज आपका कैपिटल ना बहुत बड़ा था एंड योर मेन प्रॉब्लम इज दैट ओनली कि मेरा कैपिटल सर बहुत बड़ा है एंड कल को जाके मैं इससे भी बड़ा कैपिटल सोच रहा हूँ, बिकॉज मैं इसको नॉट जस्ट एक एक ट्रेडिंग की तरह देख रहा हूँ, बट मैं इसको एक बिजनेस की तरह देख रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि कल को जाके अगर मेरा कैपिटल बहुत बड़ा हो जाए, लेट्स से 50 करोड़, 100 करोड़, हाउ आई कैन इन्वेस्ट दैट मनी एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। तो क्या वो यस, प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे आपको सॉल्व होती हुई नजर आई? आपको वो दिखा इसमें? यस। देखिए स्टार्टिंग में प्रॉब्लम यही था कि पैसा था पर लगाने का कॉन्फिडेंस नहीं था। लाइक मैं कैसे, आज अगर मैं 20 लाख रुपए नहीं लगाता तो कल को 1 करोड़ कैसे लगाऊंगा, 2 करोड़ कैसे लगाऊंगा। तो मेरे को यही था कि मैं अपना सारा पैसा प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं अपना पैसा मार्केट में लेके कैसे आऊँ। अगर इन्वेस्ट कर देता हूँ तो 2 2 साल तक रिटर्न नहीं आ रहा। अगर यस। मैंने जॉब, तो उस पीरियड को मैं कैसे चलूंगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था। और अगर ट्रेड करता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा लॉस, थोड़ा सा हम्म। प्रॉफिट, थोड़ा सा, लाइक कोई अप्रोच, कोई विजन, कोई गोल कुछ भी नहीं था, रूल्स वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन जब से मैंने ये सब करा, तो धीरे धीरे मुझे पता है कि लाइक एक बार सिस्टम अगर आपको सेट, अगर वो आपको छोटी लाइक 10 लाख पे 5 लाख पे आपका रेगुलर बनना है, तो उसमें आप 6 महीने टेस्ट कर लिया, अच्छा करा, आप कैपिटल बढ़ा सकते हो। अगला 6 महीने अच्छा करा, आप कैपिटल, 5 साल का बैक टेस्ट है आपके पास, अगला 6 महीने अच्छा करा, कैपिटल बढ़ा दिया, फिर उससे अगला 6 महीना अच्छा करा, और मल्टीपल सिस्टम्स आप बना सकते हो। 2 से 3 आपने स्ट्रेटजीज अपना सिस्टम बन चुका है। बैक टेस्टिंग 5 ईयर्स का, 6 6 महीने टेस्टिंग होता है। तो यस डेफिनेटली, अभी मैंने मल्टीपल 2 to 3 स्टेजेस में ऑटोमेशन ऑल कैलकुलेट सेट करा हुआ है। लाइक छोटा छोटा अमाउंट 5 5 6 6 लाख रुपए हर किसी स्टेटस को दे रखा है। Hmm. Understood. और And one more thing is that because
आपने मुझे ये बताया था कि सर अब तक मैंने जितने भी प्रोग्राम करे ना वो बहुत छोटे छोटे थे, उसकी फीस इतनी ज़्यादा नहीं थी। जब मैंने आपको यस फीस बताई तो आपको ये नहीं लगा कि यार इतनी ज़्यादा फीस है, नहीं करना चाहिए? वहाँ पे क्या माइंडसेट था? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ से ही पीछे हट जाते कि यार वाई टू पे दिस मच ऑफ फीस, उससे अच्छा यस है मैं 10 कोर्सेज कर लेता हूँ। यस यस। तो वही मैं 10 कोर्स कर चुका था एक्चुअली। मैं पहले ही 10 कोर्स 5-5, 10-10 हजार वाले, 20-20 हजार वाले, 30-30 हजार वाले कर चुका था। और मुझे पता था कि लाइक वो कितना भी सिखा दें, वो अप्रोच नहीं सिखा पाएंगे। यस। उसमें स्टडी सिखा देंगे लेकिन अप्रोच नहीं है, वो विजन नहीं है, माइंडसेट नहीं है। जब तक वो नहीं आएगा ना तो कोई फायदा नहीं है। इवन अगर आपको मैं तलवार दे दूं और आपको मैं माइंडसेट और विजन और प्रैक्टिस वाली चीज नहीं दूंगा, तलवार को फायदा ही नहीं है। तलवार तो कोई भी उठा सकता है। तो वही चीज जब आपने 1 लाख रुपए या उससे तो जैसे कोई कोर्स सुनते हो, 2 लाख रुपए कोर्स सुनते हो, तो उसमें पहली बार तो वो ये रहते थे, इतना बड़ा कोर्स मैंने सुना ही नहीं, इतना महंगा कोर्स कोई होता है। ट्रू। तो पहली बार में तो बैक लगता है कि नहीं यार ये तो ज्यादा है। लेकिन फिर मैंने एक क्वेश्चन ये भी सोचा कि यार अगर इतना ज्यादा है तो इसमें सिर्फ माइंड सेट है, मेन मेन चीज माइंड सेट। स्टडीज रहेंगी वो सब रहेगा, लेकिन जो विजन आया उसके बाद, तो मेरे को लगा कि यार इसमें जो आपसे बात हुई थी, सेशन हुआ था, तो मैंने सोचा था कि यार सही बात है, अगर अप्रोच ही नहीं होगी तो फिर कुछ भी आ जाए आज के अंदर फायदा क्या ट्रू। है, जब मुझे मतलब आप पता ही एक नहीं चीज तो। से दूसरी चीज पे जंप करोगे बट नॉट टू स्टिक टू वन थिंग, एंड यू डोंट यस ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस, यू ट्रीट इट लाइक कि भाई एक मैं नहीं ट्रेड कर रहा हूँ, फोन देख के मैंने कोई ट्रेड कर लिया या ठीक है, मतलब कर लिया, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, बट यू आर नॉट ट्रीटिंग दिस थिंग एज अ बिजनेस कि एक प्रॉपर फॉर्मलाइज वे में, एक स्ट्रक्चर वे में चीजें हो जाए। यस यस, बिल्कुल ऐसी है। इट्स लाइक मतलब अपने वेपन्स बदलते जा रहे हो, लेकिन आपको वेपन चलाने का कुछ आइडिया ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या है? आपको कोई आइडिया ही नहीं वेपन, कुछ कोई वेपन ले लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। एंड अभी आफ्टर दिस आप दिन का कितना टाइम जो मार्केट्स को देते हो? बिकॉज लोगों के मन में ये मिथ है कि 6-7 मॉनिटर्स होने चाहिए और बहुत सारा टाइम जो है मार्केट्स को देना पड़ता है। देखिए आज ट्रेडिंग सेशन, ट्रेडिंग टाइम था और हम लगभग 2 घंटे से बात कर रहे हैं कर लेते हैं। यस। और लाइव ट्रेडिंग टाइम पे बात कर रहे हैं, तो लाइक ट्रेडिंग स्क्रीन डेट पे नहीं, वो मैंने बोला ना, मतलब मैंने अपने एल्गो बनाया हुआ है देखो, और टेस्टिंग में चल रहा है, मोटिवेशन पे ही चलता है। और जो उसमें स्लिपेज होता है वो कैसे फिक्स करा जा सकता है, एडजस्ट कैसे करा जा सकता है, बैक टेस्ट रिजल्ट से और लाइव रिजल्ट में क्या डिफरेंस है, उनको कैसे फिक्स करना, सिर्फ उस पे काम करता हूँ। वो होता है मार्केट के बाद, ड्यूरिंग मार्केट कुछ काम नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद से स्लिपेज वर्ड भी आफ्टर द मेंटरशिप पता चला, उससे पहले आपको स्लिपेजेस भी नहीं पता। यस, नहीं पता था मेरे को ये था कि यार वो बाय करना है तो बाय तो बाय हो जाएगा, लेकिन जब मैंने देखा कि यार वेब टेस्ट जो है लाइव में, जब मैं करता हूं तो थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो देखा स्लिपेज है यार, और आपने बताया था बहुत सारी चीजें। तो वही चीज अब मतलब ये मैं ढूंढता जा रहा हूँ चीजों को कैसे हटा सकते हैं, कैसे फास्ट ऑर्डर कैसे हो सकता है, और लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, एसएलएम ऑर्डर सी कैसे प्लेस करना है, क्या होना है, तो एल्गोस में कैसे लगाना है, बेटर स्लीपेज के लिए कैसे मतलब स्लीपेज कम मिले। तो वो सब चीजों पे काम रहता है। अभी सिर्फ मैं स्लीपेज पे ही काम करूँ और कहीं काम नहीं करूँ, क्योंकि बैक टेस्ट में है सब कुछ अच्छा, लेकिन वो लाइव कैसे रिफ्लेक्ट करेगा उसका सिर्फ स्लीपेज से ही लेना देना है, तो मैं स्लीपेज पे काम करता एब्सोल्युटली ट्रू। जब आपका एक कैपिटल एक सर्टेन लेवल पे हो जाता है ना, बिकॉज आप देखो जो बड़े फंड हाउसेस हैं, उस हूँ। तो एक मतलब वो तो कोई 1-2 करोड़ से ट्रेड नहीं कर रहे, वो कम से कम 100, 200, 500, 1000 से ट्रेड कर रहे हैं। अब उसे अगर किसी चीज को खरीदना है तो वो एक साथ सॉरी थोड़ी 100 करोड़ का ऑर्डर पंच कर देंगे, वरना तो मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, सी ऐसे एक राइट लाइन में ऊपर जाएगा। तो दे बेसिकली राइट कंट्रोल इन अ वे कि उसको कम से कम स्लिपेजेस आए और वो कम से कम वेरिएशन से एक प्राइस के ऊपर अपना ऑर्डर जो है वो पंच कर दे। यस यस, डेफिनेटली सर, वही मैं कह रहा हूँ। लाइक जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो 4-4 करोड़ के पैकेज पर हायर करती है ट्रेडिंग के लिए, स्लीपेज के लिए करवाती हैं, क्योंकि स्लीपेज इज द ट्रू। मेन इशू। ट्रू। एंड सिस्टमिक स्लीपिंग स्लिपेज है, आपने जो बेसिकली सिखाया है। फर्स्ट इज कि अपनी सिस्टम बिल्ड करो, उसके बाद उसको लेवल पे ले जाओ ताकि हम इसको बहुत बड़े कैपिटल के ऊपर रन कर सके। डेफिनेटली वही सिस्टम सीखने के बाद आप उसको बेटर बनाने की तरफ जाते, एक बार आप सिस्टम बनाना सीख लो, जो मैंने आपसे सीखा अब मैं उसको बेटर करूंगा, बार बार ट्राई करके क्या यस। हो सकता है। सो तो वही आफ्टर चीज है। डूइंग ऑल दिस प्रोसेस, क्या आप किसी को ये प्रोग्राम रेकमेंड करना चाहोगे जो आप ही की तरह लेट्स से अभी स्ट्रगल कर रहा है ट्रेडिंग में, या तो एक बिगिनर फेज पे है या स्टार्ट कर रहा है, या फिर उसने बहुत सारी चीजें सीख ली बट अभी भी उसको डायरेक्शन नहीं मिल रही? हाँ, अगर कोई मेरे जैसा है जिसके पास लाइक ठीक ठाक कैपिटल है, एटलीस्ट 5-6 लाख रुपीज की कैपिटल है, और वो काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो सॉल्व नहीं कर पा रहे अपनी प्रॉब्लम को, या स्टक नहीं हो पा रहा है किसी पर्टिकुलर एक चीज को, मतलब
स्टिक नहीं हो पा रहा है किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके, और माइंड सेट नहीं बन पा रहा है, विजन नहीं बन पा रहा है, गोल नहीं है, और यूट्यूब पे ही इधर से उधर छोटे मोटे कोर्स खरीद रहे हैं, और लाइफ में इस चीज को सीरियसली लेना चाहते हैं। सीरियसली मेन चीज है टाइम पास में, साइड में नहीं। अगर आप सीरियसली करना चाहते हो, अपनी मनी को सीरियस काम पे, बिजनेस पे लगाना चाहते हो, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ उसको जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर कोई सोचता है कि लाइक मैं दिन का लाइक 2-3 हजार हो जाए और फिर लॉस होता रहे और फिर उसे फर्क नहीं पड़ता, कुछ छोड़ दे, तो उसके लिए नहीं। पहले मैं ऐसे करता था, लेकिन जब मुझे सीरियस लगा, मुझे सीरियसली करना, अपना बड़ा कैपिटल लेके आना है धीरे धीरे, तो यस, अगर कोई सीरियसली इस चीज को करना चाहता है तो डेफिनेटली वर्थ इट है। परफेक्ट है। एंड आउट ऑफ 10 आप इस प्रोग्राम को कितने नंबर्स देना चाहोगे, जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ, मतलब आउट ऑफ 10 अगर आप देना चाहोगे, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग जो भी हाँ आपको हाँ लग रहा है, बिल्कुल। एंड टिल डेट टुडे आई एम इम्प्रूविंग कि इसको मैं हाँ अभी मैं और सिस्टम्स नए हैं जो वो ऐड कर रहा हूँ, और कुछ यस कुछ एल्गोस के सिस्टम जो इसमें ऐड कर रहा हूँ, और कुछ इक्विटी के सिस्टम्स भी ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो इट इज़ नॉट द थिंग कि मैंने एक स्ट्रैटेजी बना दी या एक वो प्रोग्राम मेरा बना दिया और वही लाइफ टाइम चलेगा। नो, इट्स अ कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू। प्रोसेस। कंटिन्यूसली न्यू न्यू चीज़ें इसमें ऐड होती जाएगी, बिकॉज मार्केट इट सेल्फ इवॉल्व हो रहा है। यस डेफिनेटली। देखिए सर, मैं इसको रेट कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 10 देता हूं तो लोग समझेंगे, देखने वाला समझेगा कि भाई हो गया, यस। और कम करता हूं तो मुझे समझ में मैं डिडक्ट किस चीज से करूं, तो मैं ना कम दे सकता ना 10 दे सकता। नो। तो इट्स लाइक कि मैं सेटिस्फाइड अपना रिजल्ट, तो मैं सेटिस्फाइड हूं या नहीं। यस यस, मैं ये बोलता हूं आप कि मेरा जो पैसे कि है आपने जो जो पे करा उसके उसके ऊपर आप सेटिस्फेक्शन आपको मिला, या आपको लगा कि यार उतनी वैल्यू नहीं मिली, ठीक ठाक वैल्यू है। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ वैल्यू तो मैं बताता हूँ। इसके बाद मुझे कुछ और खरीदने की, लाइक ट्रेडिंग के लिए कुछ खरीदने की कुछ जरूरत नहीं है। यस। ये खरीदने के बाद मुझे अपना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है किसी और कोर्स में ट्रेडिंग सीखने की। ये इतना बहुत है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। परफेक्ट। सो इस तरीके। thank you so much Lalit for the honest feedback, right? And I would love कि और भी आप आगे ग्रो करो अपने कैपिटल को, एंड इन दैट प्रोसेस भी आपको कहीं पे भी हेल्प चाहिए तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। थैंक यू।